गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पर डाउट करवा देता है। मतलब तुमने क्लियरली कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, कुछ एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन सामने वाला बार बार बोलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। शुरू में तुम कॉन्फिडेंट होते हो कि तुम सही हो, लेकिन जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी बात को डिनाई करता है तो धीरे धीरे तुम अपनी ही मेमोरी पर डाउट करने लगते हो। और वही मोमेंट होता है जब मैनिपुलेटर जीत जाता है, क्योंकि अब तुम रियलिटी पर नहीं, उसकी वर्जन ऑफ रियलिटी पर बिलीव करने लगते हो। गिल्ट ट्रैपिंग ये सबसे कॉमन मैनिपुलेशन ट्रिक्स में से एक है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हें गिल्टी फील करवाता है ताकि तुम वो काम कर दो जो तुम एक्चुअली करना नहीं चाहते। एग्जाम्पल सिंपल है, कोई बोलेगा मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करता हूं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम गिल्टी फील करने लगते हो और उस गिल्ट की वजह से तुम उसका काम कर देते हो। मैनिपुलेटर को पता होता है कि इंसान अपने आप को सेल्फिश फील करना पसंद नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारी इमोशंस को टारगेट करता है और धीरे धीरे तुम उसके इमोशनल प्रेशर में डिसीजंस लेने लगते हो। लव बॉम्बिंग ये मैनिपुलेशन स्पेशली रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स में यूज होती है। लव बॉम्बिंग में कोई इंसान शुरू में तुम्हें इतना अटेंशन, इतना केयर, इतना अफेक्शन देता है कि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो। हर वक्त कॉम्प्लीमेंट्स, हर वक्त मैसेजेस, हर वक्त अप्रिसिएशन, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। जब तुम इमोशनली उस इंसान पर डिपेंड हो जाते हो, तब वो स्लोली अपना बिहेवियर चेंज करता है और उस मोमेंट पर तुम ऑलरेडी अटैच्ड हो चुके होते हो। अब तुम्हारी फ्रीडम कम हो जाती है और तुम उसके कंट्रोल में आने लगते हो। इसलिए अगर कोई इंसान शुरू से ही टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहना। कभी कभी एक्सेसिव लव एक ट्रैप भी हो सकता है। फियर टैक्टिक्स। डर इंसान की सबसे पावरफुल वीकनेस है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लॉस का डर। मैनिपुलेटर इन फियर्स को यूज करता है ताकि तुम उसकी बात फॉलो करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर बॉस बोले अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी जॉब रिस्क में पड़ सकती है, उस मोमेंट पर तुम लॉजिकली नहीं सोचते, तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, लॉस से बचना। फियर एक इनविजिबल चेन जैसा होता है जो इंसान को कंट्रोल में बांध देता है, और जब फियर का प्रेशर होता है तो लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो वो नॉर्मली कभी नहीं लेते। साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इसमें मैनिपुलेटर तुमसे बात करना बंद कर देता है। वो तुम्हें इग्नोर करता है जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये चीज़ इंसान की माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि हम सबको अटेंशन और कनेक्शन की ज़रूरत होती है। जब कोई सडनली तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारे माइंड में डाउट और एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। मैंने क्या गलती की? क्या वो मुझसे नाराज़ है? फाइनली तुम जाके उस इंसान से सॉरी बोल देते हो, इवन अगर गलती तुम्हारी नहीं थी तब भी। साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हारी इमोशनल नीड को वेपन बना देता है। ट्रायंगुलेशन। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर हमेशा किसी थर्ड पर्सन का नाम यूज करता है। वो तुम्हें कंपेयर करता है, देखो वो तुमसे बेटर है, उसने ये अचीव कर लिया और तुम अभी भी यहीं हो। इस कंपैरिजन का गोल सिंपल होता है, तुम्हें इनसिक्योर फील करवाना। और जब इंसान इनसिक्योर फील करता है तो वो प्रूव करने के चक्कर में ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। मैनिपुलेटर एग्जैक्टली यही चाहता है। प्रोजेक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है। इसमें मैनिपुलेटर अपनी ही गलती तुम पर डाल देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान खुद झूठ बोलता है तो वो तुम्हें अक्यूज करेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे उसका माइंड अपनी गलती एक्सेप्ट करने से बच जाता है। और अगर तुम इमोशनली वीक हो तो तुम खुद ही डाउट करने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही है। प्लेइंग द विक्टिम। इसमें मैनिपुलेटर हमेशा खुद को विक्टिम दिखाता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रगल्स इतनी एग्जैजरेट करके बताता है कि तुम ऑटोमेटिकली सिंपैथी फील करने लगते हो, और जब तुम सिंपैथी में आ जाते हो तब वो तुमसे अपना काम निकलवाता है। तुम्हें लगता है तुम किसी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम यूज हो रहे होते हो। मैनिपुलेटर को पता होता है कि इंसान नेचुरली दूसरों की हेल्प करना चाहता है और वो इसी वीकनेस का फायदा उठाता है। स्कैरसिटी प्रिंसिपल। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। जब किसी चीज को रेयर या लिमिटेड दिखाया जाता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए मार्केटिंग में तुम अक्सर देखते हो लिमिटेड ऑफर, ओनली टुडे, लास्ट चांस। ये सब तुम्हें प्रेशर फील करवाने के लिए होता है, ताकि तुम बिना ज्यादा सोचे समझे डिसीजन ले लो।
रियल लाइफ में भी लोग इसी टेक्निक का यूज करते हैं। अभी डिसाइड करो वरना चांस चला जाएगा। और प्रेशर में इंसान जल्दी डिसीजन ले लेता है। फ्लैटरी ट्रैप। ये सिंपल ट्रिक लगती है लेकिन काफी पावरफुल होती है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें फील करवाता है कि तुम स्पेशल हो। और इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है अपने बारे में अच्छा सुनना। एग्जाम्पल के लिए कोई सीनियर बोले, तुम क्लास के सबसे इंटेलिजेंट हो, सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट सुनते ही तुम खुश हो जाते हो और बिना रियलाइज किए तुम उसका काम कर देते हो। फ्लैटरी एक स्वीट पॉइजन जैसी होती है। शुरू में अच्छी लगती है लेकिन उसका रियल गोल होता है तुम्हें कंट्रोल करना। अब सवाल ये नहीं है कि मैनिपुलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है तुम उसे पहचान पाते हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये ट्रिक समझ आ गई उस दिन से लोगों के गेम्स तुम पर काम करना बंद कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, इसलिए इसमें बताई गई ट्रिक्स का मिसयूज मत करना। और अगर तुम्हें ऐसे ही साइकोलॉजी सीक्रेट्स और माइंड गेम्स समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं।